नमो नमः। अस्यां कक्षायां भवतां स्वागतम् अस्ति। इदानीं यावत् अस्माभिः सप्तविंशतिः श्लोकाः पठिता। इदानीम् अग्रिमः श्लोकः अनुक्षणमेव भवतां पुरतः आगमिष्यति। तावत् इदानीं भवतां पुरतः श्लोकः दृश्यते। यथा प्रतिदिनं वयं कुर्मः तथैव अद्यापि पूर्वं वारद्वयं श्लोकस्य उच्चारणं तदनु पदच्छेदः अन्वयः अनेन क्रमेण अद्यापि भविष्यति। तर्हि कृतः प्रजाक्षेम कृता प्रजा सृजा सुपात्र निक्षेप निराकुलात्मना सदोपयोगेऽपि गुरुत्वमक्षयो निधि श्रुतीनां धन संपदामिव। पुनः एकवारं कृता प्रजाक्षेम कृता प्रजा सृजा सुपात्र निक्षेप निराकुलात्मना सदोपयोगेऽपि गुरुत्वमक्षयो निधि श्रुतीनां धन संपदामिव। तर्हि अत्र किं कथितम्? इस श्लोक में कहा गया है जिस प्रकार से संसार में प्रत्येक पिता आजीवन अर्जित धन संपत्ति को अपने योग्य पुत्र को दान करता है, ठीक उसी प्रकार से ब्रह्मा जी ने भी अपने मानस पुत्र आप नारद जी को वेद रूपी अमूल्य खजाना निधि आपको दे दिया। निधि श्रुति नाम धन संपदा में, धन संपत्ति के जैसे, यहाँ पर उपमा अलंकार हो जाएगा। तो कृता प्रजा क्षेम कृता प्रजा सृजा सुपात्र निक्षेप निराकुलात्मना, कि भाई आप सुपात्र हैं। किसके लिए सुपात्र है? उस वेद रूपी श्रुति, श्रुति कहते हैं वेद को, उस वेद रूपी ज्ञान निधि को लेने के लिए, उसके लिए आप सुपात्र है। तो उस निराकुलात्मना जिसका कोई वैसा कुल नहीं है, इसलिए वो निराकुल है। कौन? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने आपको क्या है? सदुपयोगेपि गुरुत्वमक्षयो, क्योंकि आप उसका सदुपयोग करेंगे इसलिए आपको श्रुतियों का जो खजाना था धन संपत्ति के जैसे उन्होंने आपको दे दिया। जैसे संसार में एक पिता अपने पुत्र को धन संपत्ति दान करता है, ठीक उसी प्रकार से ब्रह्मा जी ने आपको जो है इसका खजाना दिया। तो सबसे पहले यदि जैसे हम प्रतिदिन करते हैं पदच्छेद कृता, उसके बाद प्रजा क्षेम कृता, इसमें 3 शब्द है। प्रजा डैश कर देंगे, क्षेम आगे कृता, इस प्रकार से यहाँ समास है। आगे प्रजा सृजा, प्रजा सृजा, प्रजा का जो सृजन करने वाला है। किसने प्रजा का सृजन किया? ब्रह्मा जी ने। प्रजा सृजा तृतीय विभक्ति एक वचन, प्रजा सृजा तृतीय विभक्ति एक वचन। सुपात्र निक्षेप, सुपात्र निक्षेप निराकुलात्मना, वो कैसे है? वो उनका विशेषण है। किसका? ब्रह्मा जी का। कौन? निराकुलात्मना। तो आगे हम लिखेंगे सुपात्र, उसके बाद है निक्षेप, निक्षेप, आगे है निराकुलात्मना, तृतीय विभक्ति एक वचनम। निरा आत्मना, इस प्रकार से पाद 2 पूर्ण हुए। आगे सदोपयोगे, सद जमा सत्य जमा उपयोग, सदोपयोगे उस तरह से हो जाता है। सत्य जमा उपयोग, यहाँ पर तो संधि होती है, गुण संधि। सदोपयोगे, इसलिए सदोपयोगे, सदोपयोगे। आगे है अपि, आगे है गुरुत्व, गुरुत्वम अक्षयो, अक्षयो, आगे है निधि, फिर है निधि, विसर्ग है, निधि श्रुति नाम धन संपदा में,
उसको हम इकट्ठा ही रखेंगे। धन संपदा, धन संपदाम इव, धन संपदाम ऐसे कर लेते हैं, धन संपदाम करके इव अनेन प्रकारेण पदच्छेदः कर्तुं शक्यते। अग्रे वयम् अन्वयं प्रति गच्छामः। अन्वयं कुर्मः, तदनु यथा अस्माभिः प्रतिदिनं क्रियते सरलः अर्थः अस्माकं पुरतः आगच्छति अन्वयं करणेन। अन्वयकरणेन सरलः अर्थः अस्माकं पुरतः आगच्छति। तदर्थं सर्वादौ अन्वयः कथं भविष्यति? प्रजाक्षेमकृता। तर्हि वयं कुर्मः प्रजा क्षेम कृता सुपात्र निक्षेप निराकुलात्मना प्रजासृजा त्वं धनसंपदामिव श्रुतीनां सदा उपयोगे सदा उपयोगे अपि अक्षयाः गुरुः निधि कृताः। गुरुः अत्र बाहुल्य अर्थे अस्ति, बहुत ज्यादा, गुरु बहुत बड़ा, उस अर्थ में है। निधि ही खजाना, कृतः बनाया या कर दिया, कृतः किया। अनेन क्रमेण अन्वयः अस्माकं पुरतः वर्तते। तो इदानीं वयम् अन्वयं पश्यामः, अन्वयानुसारम् अर्थम् अवगच्छामः। तो सबसे पहले प्रजाक्षेम कृता, जन कल्याणकारिणा। प्रजा कहते हैं लोगों को, क्षेम कहते हैं कल्याण को, कृता प्रजा का कल्याण करने के लिए, प्रजा का कल्याण करने की इच्छा से सुपात्र निक्षेप निराकुलात्मना। सुपात्र निक्षेप, सुपात्र में भर दिया तुम सुपात्र। निराकुलात्मना प्रजासृजा, निराकुल जिसका कोई अपना कुल ना हो, उस निराकुलात्मना के द्वारा प्रजासृजा, ब्रह्मा जी के द्वारा। ये जो निराकुलात्मना और प्रजासृजा, तो प्रजा का निर्माण करने के लिए प्रजा सृजा ने, ब्रह्मा जी ने, निराकुलात्म ब्रह्मा जी ने सुपात्र निक्षेप, सुपात्र, तुम्हें सुपात्र जानकर ब्रह्मा जी ने प्रजा के कल्याण के लिए तुम में धन संपत्ति के जैसे श्रुतियों वेद का सदा उपयोग करने के लिए अक्षयाः अतुल गुरु निधि, जो बहुत विशाल खजाना है, कृता है, तुम्हें समर्पित कर दिया। ऐसा कहा कि वेदों का, वेद निधि ज्ञान रूपी वेदों का जो खजाना है, ब्रह्मा जी ने प्रजा के कल्याण के उद्देश्य से आपको सुपात्र मानकर वह खजाना समर्पित कर दिया। किस प्रकार से समर्पित किया? जैसे धन संपदा में, जैसे पिता अपने पुत्र को धन संपत्ति समर्पित करता है, ठीक उसी प्रकार से ब्रह्मा जी ने भी आपको सुयोग्य पात्र जानकर ये जो वेद का श्रुति का जो खजाना है आपको अर्पित कर दिया, आपको समर्पित कर दिया, ऐसा कहा। तो एतादृशः अर्थः अस्य श्लोकस्य वर्तते। तर्हि अस्य
अनेन अर्थेन वयम् अनुकृता उपकृता स्मः। यथा वयं प्रतिदिनम् अनन्तरं किं कुर्मः, पूर्वम् अस्माभिः अन्वयः क्रियते, सरलः अर्थः आगच्छति, तदनु वयं शब्दार्थं लिखामः। तर्हि इदानीम् अस्य श्लोकस्य शब्दार्थं वयं लिखामः। सर्वादौ प्रजा क्षेमकृता, प्रजा क्षेम कृता, अस्य अर्थः भवति जनकल्याणकारिणा, जन कल्याणकारिणा, तृतीय विभक्ति एक वचन। ठीक है, तो उसके बाद सुपात्र निक्षेप निराकुलात्मना, सुपात्र कहते योग्य पुरुष, दानेन, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे अलग अलग करके इसका हम अर्थ लिखेंगे। सुपात्र निक्षेप कुलात्मना, आत्मना, सुपात्र निक्षेप निराकुलात्मना, सुपात्रे। अब एक एक शब्द का विच्छेद करके हम कर रहे हैं। सुपात्रे, इसका अर्थ होता है योग्य पुरुषे, योग्य पुरुषे। उसके बाद दानेन हेतुना स्वस्थ चित्तेन आयास घटादिभाजने, तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। निक्षेपेण स्थापनेन, निक्षेप जो शब्द होता है वो स्थापने अर्थ में आता है। स्थापनेन, निक्षेपेण पूर्वम देखेंगे, निक्षेपेण स्थापनेन, निक्षेपेण स्थापनेन अग्रे वर्तते निराकुलात्मना, निराकुलात्मना यस्य कुलमेव नास्ति तादृश, ब्रह्मा जी के लिए कहा है, प्रजा सृजा ब्रह्मणा पुत्रवता च, निराकुलात्मना, निराकुलात्मना, निराकुलात्मना ब्रह्मणा, निराकुलात्मना ब्रह्मणा, निराकुलात्मना प्रजा सृजा, तो हम सीधा प्रजा सृजा आगे कर रहे हैं। प्रजा सृजा ब्रह्मणा, ब्रह्मणा। तो ये निराकुलात्मना, ये जो निराकुलात्मना शब्द आया है ये ब्रह्मा जी का ही विशेषण है, तो इसलिए इसका अर्थ नहीं लिखा। पुत्रवता, त्वम भवान धन संपदाम, धन संपत्तिनाम इव, धन संपदाम, धन संपदाम इव, धन संपत्तिनाम इव, धन संपत्तिनाम इव, इव श्रुतीनाम, श्रुतीनाम अस्य अर्थः भवति वेदानां, वेदानां सदा सर्वकाले उपयोगेऽपि दानभोगाभ्यां व्ययेऽपि, उपयोगेऽपि
दान भोगाभ्याम व्ययेपि दान भोगाभ्याम व्ययेपि अक्षयः नाशरहितः। अक्षय यस्य कदापि क्षयः न भवति स भवति अक्षयः। नाशरहितः रहितः गुरुः उपदेशकः। गुरुशब्दस्य अर्थद्वयम् अत्र स्वीकर्तुं शक्यते। गुरुः उपदेशकः निधिः निक्षेपः निक्षेपः कृताः विहितः। अनेन क्रमेण प्रत्येकं शब्दस्य अर्थः अस्माकं पुरतः आगतः, अस्माभिश्च अवगतः। पुनः एकवारं श्लोकं पश्यामः, तदनु तस्य अर्थं सरलेन वदामि। सबसे पहले एक बार अंत में उच्चारण करूंगा और सरल शब्दों में अर्थ बताऊंगा और कक्षा को यहीं समाप्त करेंगे। कृतः प्रजाक्षेम कृता प्रजा सृजा सुपात्र निक्षेप निराकुलात्मना सदोपयोगेऽपि गुरुत्वमक्षयो निधि श्रुतीनां धन संपदामिव। तो यहाँ पर कृता प्रजाक्षेम कृता, प्रजा के क्षेम के लिए, भलाई के लिए, अन्वय से देखते हैं। प्रजा क्षेम कृता, प्रजा की भलाई के उद्देश्य से। सुपात्र निक्षेप निराकुलात्मना प्रजासृजा, निराकुलात्मना प्रजासृजा। निराकुलात्म ब्रह्मा जी ने तुम्हें सुपात्र जानकर तुम में निक्षेप स्थापित किया। क्या? धन संपदामिव, धन संपत्ति के जैसे। श्रुति नाम निधि, अक्षया निधि, अक्षया जो कभी समाप्त नहीं होता है। तुम में श्रुति वेद रूप निधि को क्या किया? स्थापित किया। क्यों? सदा उपयोगेपि अक्षया, उसके सदा उपयोग होने पर भी वो जो कभी न समाप्त होने वाला वेद निधि है, उसकी तुम में स्थापना की। ऐसा कहा। अक्षया निधि ही। गुरु विशाल अर्थ में भी आ सकता है या उपदेशक अर्थ में भी आ सकता है। तो इस प्रकार से कि ब्रह्मा जी ने तुम्हें सुपात्र जानकर प्रजा के मंगल की दृष्टि से धन संपत्ति के जैसे अक्षय वेदों के खजाने को हमेशा उपयोग की दृष्टि से तुमने स्थापित किया। यही बात कही कि तुम्हें सुपात्र जानकर ब्रह्मा जी ने अक्षय जो वेद निधि है उसको धन संपत्ति के जैसे हमेशा उपयोग की दृष्टि से तुमने स्थापित किया। ऐसा इस श्लोक का भाव है। अनेनैव अद्यतनीया इयं कक्षा समाप्तिं प्रति गच्छति। श्वः पुनः मिलामः। नमो नमः।